हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना सीख चुके हैं, जैसे √2, √3, √5, ठीक है, एंड सो ऑन। आज का टॉपिक शुरू होने से पहले एक नोट लिखते हैं। इफ x and y are rational numbers, then x plus y, x minus y, xy and x upon y all are rational numbers. Okay, so next topic is, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। इसमें क्या मुझे समझना है कि जो रियल नंबर होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर आर टू टाइप्स। इधर है फर्स्ट टाइप हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का सेंस ये जब डिवाइड किया जाता है तो नंबर डेसिमल के फॉर्म में फिनिश हो जाता है, मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कुछ नंबर बचते जाएंगे, प्रोसेस स्टॉप नहीं होता तो हम उसको रोक देते हैं 1 2 3 स्टेप्स के बाद में। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर 0, इसमें रिमाइंडर डज नॉट 0, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, 0.5, 0.2, 0.4 एंड सो ऑन। इधर क्या होगा, ये दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड होगा। इसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग। सेकेंड पार्ट क्या होगा, नॉन रिकरिंग मीन्स रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल डिवाइड करेंगे, सपोज करो आ रहा 0.333, ऐसे आ रहा, कैंसिल नहीं होगा। 0.272727 ऐसे आ रहा, फाइनाइट तक जाएगा। नॉन रिकरिंग, इसमें रिपीट नहीं करेगा। सपोज करो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0.10001001 ऐसे इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे रूट के नंबर्स होते हैं। ये रूट की वैल्यू होती है 1.4142 एंड सो ऑन ऐसे जाती है। ऐसे पाई की वैल्यू
3.145926 एंड सो ऑन। ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। मैंने आगे डेफिनेशन में रेशनल नंबर मैंने लिखा था। ये इनकी वैल्यू रिपीट नहीं करती, ये इनफाइनाइट तक पूरा डिवाइड होता रहता है, फिनिश नहीं होता। तो ये मैंने 2 कैटेगरी देख लिया। इसमें जो मैं बात कर रहा था, ये मेरी जो टाइप है इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, कैटेगरी में आता है। ये इरेशनल नंबर कैटेगरी में आएगा। इसके ऊपर मैंने एक लिखा हुआ था इधर टर्मिनेटिंग वाला मेरा, ये भी रेशनल में आएगा। तो रेशनल मेरी 2 कैटेगरी हो गई, एक जो टर्मिनेट हो जाएगा, दूसरा जो मेरा टर्मिनेट तो नहीं होगा बट रिपीट करेगा आफ्टर डिवीजन, रिकरिंग होगा। और तीसरा है, थर्ड है, जो फिनिश नहीं होता, जो रिपीट नहीं करता, बढ़ता चला जाता है ऐसे, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसके बाद नोट लिखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 22/7 इज रेशनल नंबर, बट ये पाई के इक्वल लिखा जाता है। तो बताना चाहता हूँ 22/7 को जब एक्सपैंड करते हैं, इसकी जो वैल्यू आती है 3.142857142857 यहाँ से देखिए रिपीट कर गया। इसके ऊपर इतने के ऊपर बार लगा देते हैं, जो नंबर रिपीट करते हैं उनके ऊपर लिख करके हम इसको बार लगा देते हैं। ऐसे यहाँ पे ये जो पाई की वैल्यू है वो 3.141592653589 अप्रॉक्सीमेट यार। देखते हैं ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू देखिए सेम है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दोनों की सेम होती है, इसीलिए पाई इक्वल टू 22/7 लिखते हैं। बट दिस इज रेशनल एंड दिस इज इरेशनल। तो ये तो सही नहीं है, बट दोनों को बराबर इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम होती है। ठीक है, ओके, ओ आई होप इट इज़ क्लियर। नंबर 2, अब मैं बात करता हूँ जो डेसिमल एक्सपेंशन मेरा होता है टर्मिनेटिंग वाला, कैसे पता कोई नंबर टर्मिनेट कर रहा है कोई नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले लिख देता हूँ ऐसे नंबर्स जिसका डिनोमिनेटर के बाद प्राइम फैक्टर कर लें। प्राइम फैक्टर में अगर उसका जो प्राइम फैक्टर आ रहा है, अगर 2 का फैक्टर्स है, 5 का है या बोथ का है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, लिख लेते हैं थोड़ा सा चाहिए। इफ denominator has factors prime factors of 2 or 5 or both, 2 का फैक्टर हो, 5 का फैक्टर हो, या 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो, तो मेरा जो डिवीज़न होगा, जो मेरा एक्सपेंशन होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, 25/10। ओके, सो 10 को एक्सप्रेस कर लीजिए 2 × 5। देखिए यहाँ 2 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर है, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अदरवाइज अगर इनको 2, 5 को छोड़ के कोई और फैक्टर आता है तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल देखिए, 25/15, 15 को ब्रेक कर लीजिए, 3 × 5। देखिए 5 तो आ रहा, बट यहाँ पे क्या है, 3 आ रहा। तो 3 आने की वजह से क्या होगा, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नीचे 2 हो, केवल 2 ही हो, या 5 हो, या दोनों मिक्स हो गए होगा, तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। ये 13/16, 16 को ब्रेक करेंगे, 2 × 2 × 2, देखिए इसमें सब 2 के ही फैक्टर हैं, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 13/25, 25 को ब्रेक करेंगे, 5 × 5, 5 5 ही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अगला मेरा टॉपिक है क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन करते हैं। चेंज 25/10 into decimal expansion without division if terminating। मेरा डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग का है तो बिना डिवाइड किए मुझे उसे डेसिमल बदलना है, ये मुझे सीखना है। सो जैसे 25/10 दिया ही गया है तो 10 को फैक्टर कर लीजिए, पहले प्राइम फैक्टर हमने कर लिया 2 × 5, इसको लिख सकते हैं 25/2 × 5। तो मुझे देखना होता है कि नीचे 10 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 10 बन रहा है, 10 पहले से ऑलरेडी दिया ही हुआ था, दिया जाएगा 2.5। थोड़ा सा कम समझ में आएगा, मैं बता देता हूँ चीज़। किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं जब 0 से, तो जितने 0 होते हैं उतने नंबर पर डेसिमल लगा देते हैं, राइट से काउंट करके 1 2, आफ्टर 2 नंबर, 2 0 है तो 2 प्लेस पे डेसिमल लगेगा। इसका उल्टा भी होता है कि यहाँ डेसिमल हटाते हैं तो जितने पीछे 0 होते हैं उतने नीचे 0 लगा के 1 बढ़ा देते हैं। डिवीज़न में डेसिमल आगे चलता है, इसे मान लीजिए 3 to 5, इसे यहाँ पे अगर मेरे पास 4 0 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 0.0325। जितने 0 होते हैं उतने प्लेस पे डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल क्या होता है, डिवीज़न में आगे चलता है और मल्टीप्लाई में पीछे चलता है। जैसे 3.25 लिखा हुआ है और मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 32.5। ठीक है, इसमें डेसिमल पीछे रन करता है इन मल्टीप्लाई में और डिवीज़न में आगे रन करता है। तो ये क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। 13/8, 8 को ब्रेक कर लीजिए, 2 × 2 × 2, यहाँ ब्रेक कर लीजिए 13/2 × 2 × 2। मुझे क्या करना है, मुझे नीचे 10 बनाने हैं। तो 10 बनाने के लिए मेरे पास 2 के कितने पेयर नीचे हैं, 3 है, तो मुझे 3 × 5 भी चाहिए। तो 3 × 5 से न्यूमरेटर में, 3 × 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये मेरा 5 10 में, ऐसे ये 10 में, ऐसे ये भी 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे मिलेगा ऊपर 13 × 5 × 5 × 5 अपॉन नीचे 10, 3 टाइम्स है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कंप्लीट तो आ जाएगा 1625/1000, फाइनली 1.625। तो ये समझ में आ गया। मुझे कुछ नहीं करना है, सीधे जितने पेयर नीचे हैं 2 के या 5 के, अगर 2 के ज़्यादा हैं 5 के कम है तो जितने 2 के साथ 5 के पेयर कम हैं उतने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, या जितने अगर 5 ज़्यादा है 2 कम है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी 2 और 5 के नीचे पेयर सेम होने चाहिए, जितने आप नीचे बढ़ाएंगे उतने ही न्यूमरेटर में भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आइए और करते हैं। 218/10, तो 10 को ब्रेक कर लीजिए, 2 × 5, सॉरी 20 है, सो 2 × 2 × 5। सो यहाँ देख रहे हैं कि
ये 10 बना हुआ है, केवल एक 5 कम है, तो एक 5 से न्यूमरेटर में, 1 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में 1090, नीचे 10 100, सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे तो 10.90 ये मुझे मिल जाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते, जितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको ब्रेक करने के बाद देखते हैं 2 है, 3 है, 5 ब्रेक कर लेते हैं। 5 10 के जितने पेयर बनते हैं, नहीं बनते तो उसको ऊपर नीचे नंबर को मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए देखते हैं, 75/15, 15 को जैसे ब्रेक करेंगे तो 3 × 5 आ रहा है, 5 तो है बट 3 है, तो 3 आ गया, ये 2 तो नहीं है, क्या होना चाहिए, 2 हो और 5 हो, या 2 और 5 दोनों। कैसा होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अगला टॉपिक हमारा है क्वेश्चन रिलेटेड है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग express the following in the form of P by Q, where P and Q are integers। आइए सलूशन करते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारे पास है 0.33 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड 2.5 बार, 3.57 पे बार, एंड फाइनली लास्ट 0.002 पूरे पे बार कंप्लीट, ये 0 है। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.3333 बार। इसमें करना क्या होता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, 0. ऐसे भी दिया जा सकता था, जो नंबर रिपीट करता है उस पर बार लगा देते हैं, जितने नंबर रिपीट करते हैं उतने नंबर बार लगा देते हैं। x इक्वल टू 0.333 हो गया, 2 टाइम्स स्पेंड कर लिए, 3 टाइम्स। जितने नंबर बार लगा होता है, जो नंबर रिपीट कर रहा है, उसे मुझे डेसिमल के पहले लाना है। याद करिए पीछे मैंने बताया था, डेसिमल आपको पीछे ले जाना है, तो पीछे ले जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 0 से। कितने 0 से, जितने डेसिमल पीछे ले जाना हो। जैसे एक डेसिमल पीछे ले जाना है तो 1 0 से मल्टीप्लाई, 1 0 मीन्स 10, 10x करेंगे तो हो जाएगा 3.33 एंड सो ऑन। डेसिमल वाला इसके पहले आ गया। इस पे बहुत सारे 3 हैं, इन्फाइनाइट 3 हैं। एक इसमें देखिए लेस देन दिख रहा है, यहाँ से एक और बढ़ा लीजिए, ये बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसको कर लीजिए फर्स्ट। उस इक्वेशन को फर्स्ट मानते हैं, सपोज करते हैं, जिसमें डेसिमल बार वाला नंबर जब ये पहले आ जाता है डेसिमल के, तो कंप्लीट ये जो इक्वेशन सेकंड होता है, इसी जैसा फर्स्ट में जहाँ डेसिमल वाले नंबर बराबर होंगे उसी को हम फर्स्ट सपोज करते हैं। लेकिन डेसिमल के बाद इसमें, डेसिमल के बाद इसमें दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट। यहाँ देखिए 10 है, 10 में से x निकालेंगे, कितना मिलेगा, 9x। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद इधर डेसिमल सेम है तो 0 मिलेगा, 3 में से 0 निकालेंगे तो 3 आएगा, 3.0 ले सकते हैं। सो x इक्वल टू 3/9 और 1/3। ये चेंज हो गया किसके फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। आइए सेकंड कर लेते हैं, यहीं पर जगह हमारे पास है। लेट x इक्वल टू 2.5 बार। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, 5 5 2 ही टाइम्स कर लीजिए। कितने नंबर बार लगा हुआ, एक नंबर बार लगा हुआ, इसको डेसिमल के पहले लाना है। इसको डेसिमल के जो पहले ले आएंगे तो एक ही नंबर 1 0 से मल्टीप्लाई करिए, सो 10x इक्वल टू 25.5 एंड सो ऑन। अब देखिए डेसिमल इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं 1 टाइम्स, इसको
फर्स्ट कर लेंगे, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट क्यों करें, क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें, डेसिमल के बाद इसमें सेम है। अब सिर्फ सेम मेथड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए, 10x में से x निकालेंगे, माइनस करेंगे 9x। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद इसमें, डेसिमल के बाद इसमें सेम है, तो 25 में से 2 निकालिए, 23.0, 6 इक्वल टू 23/9। ये इसका p/q फॉर्म आ गया। थर्ड पार्ट, लेट x इक्वल टू 3.57 बार, देखिए यहाँ 7 पे लिखा हुआ है, तो 3.577 ऐसे। तो सबसे पहले तो इस नंबर को मुझे पहले लाना है, लेकिन इससे पहले मुझे पहले 5 को लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल तो लाना ही है। सबसे पहले मुझे इसको लाना है, तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3.577 ऐसे। अब मेरा इक्वेशन फर्स्ट नंबर, जब केवल डेसिमल के बाद बार वाला नंबर बचता है वो मेरा इक्वेशन फर्स्ट होता है। अब एक नंबर बार लगा, इसको और पहले लाना है, तो अगेन फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो, तो जाएगा 100, 357.7 ऐसे। एक बार इसको स्पेंड कर लीजिए, 357.77। थोड़ा सा ये, सो फर्स्ट में से इसको कर लीजिए सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करिए, 100 से 10 निकालिए, 90x इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे 357 माइनस 35, तो मुझे निकल के जो आएगा 52 2 और 3, 6 इक्वल टू 322/90, 3 6 12, 2 2 45। ये मेरा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर सही है। और कोई पेज बचा हुआ है, लास्ट में था एक, फोर्थ नंबर, लेट x इक्वल टू 0.002 बार। तो इसमें 3 नंबर पे बार लगा हुआ है, तो पूरे नंबर को पहले लाना है, तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000x इक्वल टू 0002.002, क्योंकि ये रिपीटेशन लिखा जाएगा ना ऐसे ऐसे। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको कर लीजिए फर्स्ट। लेसन के बाद दोनों सेम है, एक बार और लिख सकते हैं, इसको माइनस कर लीजिए, तो 999x इक्वल टू 2 मिलेगा, इधर x इक्वल टू हो जाएगा 2/999, ये इसका फॉर्म आ जाएगा। तो क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपको।